बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोशिश करूंगा बताने की कि किस तरह से हमने अपना रिसर्च आर्टिकल लिखना है। उसके जो सेक्शंस हैं उन सेक्शन को कितने वर्ड्स का होना चाहिए, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस सेक्शन का पर्पज़ क्या है वो के आपको बताऊंगा। फिर देन वर्ब जो होगा वो किस टेंस में आपने लिखना है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं बताने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम आते हैं हमारा जो सेक्शन कौन सा है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को आपने 200 टू 250 वर्ड्स का होना चाहिए एक एब्स्ट्रैक्ट। ये टोटल इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है, पर्पस ये होता है, ये मिनी वर्जन ऑफ द पेपर होता है। जो आपका पूरा आर्टिकल है उसका मिनी वर्जन है जिसमें ये पूरी बात बता देता है। तो इसको हमने अगर किस टेंस में लिखना है तो वर्ब टेंसेस का जो है उसमें सिंपल पास्ट रेफर टू द वर्क डन, क्योंकि सिंपल पास्ट में आपने वर्क डन कर लिया और कर लिया कंप्लीट, तो इसको सिंपल पास्ट में आप लिखेंगे। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स में आता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। पहली बात तो यह है कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिसर्च करने के, वो इसमें बताए जाएंगे। देन आपने कौन सा मेथड यूज़ किया इसको रिसर्च करने के लिए, उसकी मेथडोलॉजी बताई जाएगी। देन प्रिंसिपल रिजल्ट्स आपके क्या आए वो बताया जाएगा कि ये रिजल्ट है। और फिर मेन कंक्लूजन क्या है। मीन ये पूरा आर्टिकल जो है उस आर्टिकल को एक समराइज करके उसकी मिनी फॉर्म में बता देगा कि पूरे आर्टिकल में क्या चीज़ है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के रीडर को पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, क्या करना है। तो देन फिर रीडर मोस्टली करते भी ऐसे हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है और फिर आगे उसको पढ़ते हैं। तो देन आएगा आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है इसकी आपकी लेंथ जो है 500 टू 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला सेक्शन है वो लिटरेचर रिव्यू का है। तो लिटरेचर रिव्यू की जो लेंथ है वो आपकी तकरीबन 1000 टू 2000 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो इसका पर्पज़ होता है इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू का, प्रोवाइड्स द रैशनल फॉर द स्टडी, कि किस चीज़ ने आपको आमादा किया, किस चीज़ ने आपको ज़रूरत दी, किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी कि आप या आप इम्प्रेस हुए और आपने ये रिसर्च शुरू की। तो ये चीज़ बताती है इसमें। तो इसकी अगर हम बात करें कि किस टेंस में लिखना है तो आपने प्रेजेंट रेफर टू एस्टेब्लिश द नॉलेज इन द लिटरेचर, क्योंकि आपने प्रेजेंट में इसलिए लिखना है कि आप अब एस्टेब्लिश कर रहे हैं नॉलेज को, कि इसका रेफ़र कर रहे हैं एस्टेब्लिश ऑफ द नॉलेज टू द लिटरेचर, लिटरेचर के साथ इस नॉलेज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपने लिखना है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स में नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपकी जो प्रॉब्लम थी उसकी नेचर क्या थी और उसका क्या स्कोप है, उसमें आप दोनों चीज़ें बताएंगे। रिव्यू ऑफ द रेलेवेंट लिटरेचर, आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया, पीछे जो जो आपने आर्टिकल्स पढ़े और उनका आगे रेफरेंस दिया है वो उसके बारे में बताया जाएगा। देन इसके हाइपोथेसिस के बारे में बताया जाएगा, जो आपने हाइपोथेसिस फ्रेम किए हैं वो इसमें बताया जाएगा। फिर उसमें अप्रोचेज आएंगी एंड जस्टिफिकेशन फॉर दिस अप्रोच, आपने कौन सी अप्रोच ले रहे हैं स्टडी की और उसमें उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगी। देन प्रिंसिपल रिजल्ट्स हैं और मेन कंक्लूजन है, उसका आप कंक्लूड करेंगे कि इसलिए लिटरेचर रिव्यू और आपका इंट्रोडक्शन जो है आपको कह रहा है कि ये रिसर्च होनी चाहिए और स्टडी होनी चाहिए, इसमें रिजल्ट आएगा। देन हम बात करते हैं मेथड्स एंड मटेरियल्स की। तो मेथड्स एंड मटेरियल्स जब का सेक्शन जब आएगा तो ये 500 टू 1000 वर्ड्स में होना चाहिए, जिसमें आप सैम्पलिंग के बारे में बताएंगे। अभी सैम्पलिंग पे भी एक लेक्चर आएगा हमारा जिसमें आप ये सीख सकेंगे कि किस तरह से सैम्पलिंग आपने करनी है। फिर आपने डाटा कलेक्शन के बारे में, कि डाटा कलेक्शन का भी एक हमारा लेक्चर एक आ चुका है, एक और इस पे मैं दूंगा कि क्या क्या मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन करने के। और फिर आपने उसको मेजरमेंट किस तरह से करनी है और मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वो क्या लगानी है वो भी इसमें बताई जाएंगी। तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि डिस्क्राइब व्हाट वाज डन, कि क्या हो चुका है, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स एंड फील्ड ऑफ स्टडीज़, इसके बारे में आप सारा बताएंगे।
देन अगर हम बात करें कि आप टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, तो सिंपल पास्ट रेफर टू द वर्क डन, क्योंकि आपने ये काम कर लिया है इसलिए सिंपल पास्ट में इसका जिक्र करेंगे। तो मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल के बारे में बताया जाएगा कि क्या आपने डाटा यूज़ किया है, किस तरह से डाटा क्या है, डाटा के एनालिसिस कैसे किए हैं, टेक्निक्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर्स इन द लॉजिकल ऑर्डर, और आपका जो प्रोसीजर है पूरा उसको लॉजिकल ऑर्डर में बयान करेंगे कि किस किस तरह से हमने इस पे किया, और सफिशेंट डिटेल्स सो दैट द प्रोसीजर्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, और इसकी डिटेल आपने इस तरह से देनी है कि जो अगर बाद में कोई करना चाहे या रिप्रोड्यूस करना चाहे तो आप के इस प्रोसीजर से वो समझ सके। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स का जो सेक्शन है उसको आपने 500 टू 1500 वर्ड्स तक लिखना है और इसमें फिर एनालिसिस करना है। तो अगर हम बात करें कि इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ ये है कि प्रेजेंट द डाटा, द फैक्ट्स, व्हाट यू फाउंड, कैलकुलेट, डिस्कवर एंड ऑब्जर्व। तो आपने वो प्रेजेंटेशन देनी है कि आपने इसके क्या रिजल्ट्स निकाले, क्या आपने फाउंड किया, क्या इसका एनालिसिस निकला, और क्या नई डिस्कवरी हुई या ऑब्जर्वेशन आपकी हुई। तो अगर हम टेंस की बात करें तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा, क्योंकि आप अभी पास्ट में करके आ रहे हैं। रेफर टू व्हाट वाज फाउंड एंड ऑब्जर्व, जो आपने फाउंड कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो इसमें क्या होगा, आपके रिजल्ट्स होंगे जो आपने स्टडीज़ में क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के नतीजा आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड वर्क, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, या फील्ड वर्क कर रहे थे फील्ड का आपके पास सारा रिजल्ट्स आ जाएगा। योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द रिजल्ट्स के रिलेटेड आपकी ऑब्जर्वेशन ये निकल आएंगी कि कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं बिटवीन द एक्सपेरिमेंट्स, कि आपके जो फ्यूचर में आपने जो पास्ट में लिटरेचर रिव्यू किया था वो लिटरेचर रिव्यू से कंपेयर कर रहे हैं आपके भी रिजल्ट, या आपका जो क्वेश्चन था उससे कंपेयर कर रहे हैं, या आपका जो हाइपोथेसिस के मुताबिक आ रहे हैं, या उससे कंट्रास्ट कर रहे हैं। रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग द डाटा सच एज द रेट्स आर एरर्स, तो आप जो कैलकुलेशन के रिज़ल्ट करेंगे उसमें क्या डाटा यूज़ हुआ है, उसमें अगर कोई गलतियां आ रही हैं तो क्या हैं, या रेट्स का क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो देन आ जाएगा डिस्कशन का सेक्शन। तो डिस्कशन का जो सेक्शन है उस सेक्शन को आपने 1000 टू 1500 वर्ड्स में लिखना है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी एवेल्यूएशन करनी है, अपनी रिसर्च पूरी की और बताना है कि ये रिजल्ट्स हैं और इसका क्या चीज़ आपने गैप फिल किया है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसका पर्पज़ क्या है, शो द रिलेशनशिप, अरेंज द फैक्ट्स अमंग द फैक्ट्स, जो आपके फैक्ट्स थे उनके दरमियान आपने अब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो पुट्स द रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर द प्रीवियस रिसर्च, और प्रीवियस रिसर्च जो थी उसके रिलेटेड उसको कंपेयर करना है अपने रिजल्ट्स के साथ, कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और प्रीवियस क्या आ रहे थे, उसमें आपका अगर कोई रिसर्च गैप था तो वो आपने किस तरह से फिल किया। तो इसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, एम्फेसाइज ऑन एस्टैब्लिश अ नॉलेज प्रेजेंट रिजल्ट्स, क्योंकि आपने नॉलेज को अब एस्टैब्लिश कर रहे हैं और प्रेजेंट उसके रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो इसमें ट्रेंड्स होंगे, किस तरफ को रिसर्च जा रही है वो ट्रेंड बताया जाएगा। रिलेशनशिप की बात की जाएगी कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है रिसर्च का, और जर्नलाइजेशन शोज बाय द रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट्स हैं वो जर्नलाइज करेंगे कि रिसर्च किस तरफ जा रही है और क्या रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। एनी एक्सेप्टेशंस, आउटलाइन डाटा, एनी एंड वाई, वो आपने बताना होगा। फिर हाउ योर रिजल्ट्स एग्री और डिसएग्रीज, आपके रिजल्ट अगर एग्री कर रहे हैं आपके हाइपोथेसिस से तो वो बताएंगे, अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो वो बताएंगे। विद प्रीवियस स्टडीज़ एंड वाई, बल्कि आपके हाइपोथेसिस और प्रीवियस स्टडी दोनों के साथ उसको करेंगे कि आपके एग्री कर रहे हैं रिजल्ट या डिसएग्री कर रहे हैं। तो देन लास्ट आ जाएगा हमारा सेक्शन कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन जो है इसका पर्पज़ ये है, समराइज योर
प्रिंसिपल फाइंडिंग्स, कंक्लूजन में आपने जितनी भी आपकी फाइंडिंग है वो आपने समराइज़ करनी होंगी। और इसको हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। एम्फसाइज ऑन व्हाट शुड नाउ बी एक्सेप्टेड एज अ एस्टेब्लिश नॉलेज, कि क्या चीज़ जो है आपने न्यू नॉलेज बना दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, वो आप इसमें बता देंगे। तो देन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स में आएगा हमारे पास कंक्लूजन शुड बी रिलेट बैक टू द इंट्रोडक्शन द हाइपोथेसिस। तो आप अपना जो कंक्लूजन है उसको रिलेट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, रिसर्च क्वेश्चन था, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी और आपके हाइपोथेसिस जो थे उनके साथ इसको रिलेट करेंगे। देन समरी ऑफ द एविडेंस, तो एविडेंस की आप समरी देंगे सपोर्टिंग ईच कंक्लूजन, हर कंक्लूजन उसको जो सपोर्ट कर रहा हो कि क्या एविडेंस है। देन इम्प्लीकेशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिजल्ट आर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो आप फिर ये बताएंगे कि क्या अहम चीज़ है आपके रिजल्ट्स में और इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, इसकी आगे एप्लीकेशन क्या होगी, इसका कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, इससे नॉलेज में क्या इजाफा हुआ है और इससे रिसर्च के लिए क्या फ्यूचर रिसर्च के पैरामीटर्स निकले हैं, फ्यूचर रिसर्च किसमें हो सकती है। तो इस तरह से आपकी वो राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा आर्टिकल लिखा जाएगा। अगर तो आप सारी चीज़ें समझ गए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका पूरा रिप्लाई देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ दूसरे भी रिसर्च सीखें तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।